हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आइलैंड डायरी और यकीन मानो आज हम जिस जगह पे जाने वाले हैं यहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से डरने के पैसे देते हैं। वैसे मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। चलो देखते हैं कि ये वाकई क्रेज़ी है या सिर्फ हाइप है। वार्निंग, अगर आपको हाइट से डर लगता है तो शायद ये वीडियो देखते हुए भी पसीना आ जाए। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आयरलैंड का फेमस एमरल्ड पार्क और देखते हैं यहाँ सिर्फ राइड्स स्केरी हैं या प्राइसेस भी। बिलीव मी, यहाँ सिर्फ राइड्स ही नहीं, दिल की धड़कन भी फ्री में फास्ट हो जाती है। अगर आप आयरलैंड में रहते हैं या कभी आयरलैंड आने का प्लान बना रहे हैं तो एक ऐसी जगह जहाँ थ्रिल राइड्स, क्यूट एनिमल्स और फैमिली फन सब एक ही जगह मिल जाता है तो उसका नाम है ये एमरल्ड पार्क। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पार्क पहले एमरल्ड पार्क नहीं था और यहाँ एक ऐसी रोलर कोस्टर भी है जो यूरोप की बेस्ट वुडन रोलर कोस्टर में शामिल की जाती है। आज की वीडियो में हम आपको एमरल्ड पार्क का कंप्लीट टूर देंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे और कुछ ऐसी बातें भी शेयर करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो लीजिए, हम पहुंच गए एमरल्ड पार्क की पार्किंग में और ये सबसे पहला व्यू जो नज़र आया, रोलर कोस्टर। ओ माय गॉड, ये रोलर कोस्टर तो देखने में इतना स्केरी लग रहा है। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं एमरल्ड पार्क की एंट्रेंस पे। इस पार्क का पुराना नाम टैटू पार्क था। जी हाँ, वही फेमस आयरिश क्रिस्प ब्रांड टैटू। 2023 में इसका नाम टैटू पार्क से चेंज करके एमरल्ड पार्क रख दिया गया। और तैयार हो जाएं सबसे पहले शौक के लिए। सबसे पहला शौक तो यहाँ पे आपको टिकट प्राइसेस देख के लगता है। अरे अरे रुको, मेरी वीडियो मत बंद करो, मैं तुम्हें दूसरा तरीका भी बताती हूँ। मुझे पता है प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो लो सुनो, यहाँ आने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप ज़रूर याद रखना। यहाँ टिकट्स एडवांस में बुक करना ज़्यादा बेटर है। इनका एक स्पेशल रेट होता है जिसे अर्ली बर्ड रेट कहते हैं। अगर आप अपनी विजिट से पहले ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हो तो ये टिकट थोड़ी सस्ती मिल जाती है। फैमिली के साथ जा रहे हो तो पहले बुकिंग करना स्मार्ट आइडिया है, वरना गेट पर जाकर वॉलेट भी रोलर कोस्टर की तरह अप एंड डाउन हो सकता है। बस एक बात याद रखना, अर्ली बर्ड रेट के लिए टिकट विजिट से पहले रात मिडनाइट तक ऑनलाइन बुक करनी होती है। और दूसरा तरीका ये है कि डील्स पे नज़र रखो। जब आपको बहुत अच्छी डील्स मिलें तो एमरल्ड पार्क जाने का इससे बेहतर मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं राइड्स की, और अगर आपको एड्रेनलिन पसंद है तो एमरल्ड पार्क आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। गैस करें यहाँ की सबसे फेमस राइड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया, खुकुलेन कोस्टर। ये यूरोप की सबसे बड़ी वुडन रोलर कोस्टर में से एक मानी जाती है। हर टर्न पर एक्साइटमेंट डबल हो जाती है और अगर आप फर्स्ट रो में बैठ गए तो बस फिर तैयार हो जाएं ज़ोरदार स्क्रीम्स के लिए। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं। सिर्फ एक्सट्रीम राइड्स ही नहीं है, यहाँ छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सी जेंटल राइड्स हैं। मिनी ट्रेन्स, क्राउसेल्स, फ्लाइंग अट्रैक्शंस और कलरफुल फैमिली राइड्स। हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, आयरलैंड में थीम्स पार्क बहुत कम है, सो इस पार्क को यहाँ का सबसे बड़ा थीम पार्क कंसिडर किया जाता है। और इस राउंड एंड राउंड कार ने तो मुझे बिल्कुल घुमा दिया था। अलबत्ता इस रॉकिंग टग को मैंने काफ़ी इंजॉय किया बच्चों के साथ। और इसके बाद बारी आती है मिनी रोलर कोस्टर की। बड़ी रोलर कोस्टर में बैठने की हिम्मत नहीं की, हम बच्चों के साथ इसी मिनी रोलर कोस्टर में बैठ गए और लिटरली हमने बच्चों के साथ इस रोलर कोस्टर को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इस रोलर कोस्टर ने तो हमारा दिन बना दिया था। सो आई विल गिव 10 आउट ऑफ 10। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये झूला देख के तो मुझे इंडिया की वो फिल्म याद आ गई कि ना भाई ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक पॉइंट पर आप बिल्कुल ही उल्टी पोजीशन में लटक रहे होते हो इस झूले पे। सच कहूँ तो इस राइड के बाद मुझे कुछ सेकंड्स के लिए ये भी याद नहीं था कि मैं एमरल्ड पार्क में हूँ या स्पेस मिशन पे। लेकिन अगर आप थ्रिल लवर हो तो इस झूले को कभी भी मिस मत करना। और अगर ज़्यादा ऊंचा नहीं लटक सकते तो इस नीचे वाले झूले पे बैठ के उल्टा लटक लेना। और अब हम आ गए हैं मेरे बच्चों की सबसे फेवरेट जगह, पेटिंग फार्म। यहाँ आते ही लगता है कि एनिमल्स भी विजिटर का वेट कर रहे होते हैं। कोई गोट आपको देख रही होती है, कोई शीप बिल्कुल ही चिल मोड में होती है। सबसे क्यूट बात यह है कि बच्चे इन एनिमल्स को सिर्फ दूर से ही नहीं देखते बल्कि प्यार से उन्हें पेट भी करते हैं। और टेंशन की बात नहीं, बाहर हैंड वॉशिंग एरिया भी बना हुआ है। मतलब पहले गोट से हैंड शेक करो, फिर सॉप से अपने हैंड वॉश करो। फन भी है, लर्निंग भी और हाइजीन भी।
इसलिए ये एरिया फैमिलीज़ के लिए परफेक्ट है। यहाँ की खासियत एक ये भी है कि यहाँ पे कुछ अट्रैक्शंस भी बनाई हुई हैं। ये कलरफुल हाउसेस देखकर लगता है कि बस अभी कोई फेरी या कार्टून कैरेक्टर बाहर आ जाएगा। हर जगह इतनी डिटेल के साथ डिज़ाइन की गई है कि कैमरा बंद करने का तो दिल ही नहीं करता। ये एक सिर्फ अम्यूज़मेंट पार्क नहीं है बल्कि एक वाइल्ड लाइफ पार्क भी है। यहाँ आपको एक्साइटिंग राइड्स के साथ साथ टाइगर्स, मार्केट्स, मंकी, बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े भी उतना ही इंजॉय करते हैं। शायद आपको हैरानी हो लेकिन एमरल्ड पार्क में 250 से ज़्यादा एनिमल्स रहते हैं। तो आए इस वाइल्ड लाइफ को हम मिलके एंजॉय करते हैं। एमरल्ड पार्क हर सीज़न में कुछ ना कुछ स्पेशल करता रहता है। हैलोवीन के टाइम पे स्केरी डेकोरेशंस और थीम्ड इवेंट्स, क्रिसमस के अराउंड मैजिकल लाइट्स और फेस्टिव एटमॉस्फेयर, और समर हॉलीडेज़ में स्पेशल फैमिली इंटरटेनमेंट। इसी वजह से अगर आप एक ही पार्क को अलग सीज़न में विज़िट करें तो हर बार आपका एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होगा। और हाँ, इतनी राइड्स और के बाद और सैर करने के बाद भूख लगना तो लाजमी है। सो पार्क के अंदर बर्गर्स, पिज़्ज़ा, चिकन, आइसक्रीम, कॉफ़ी और स्नैक्स के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो आप अपनी पसंद के साथ कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एमरल्ड पार्क विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ टिप्स याद रखिए। सबसे पहले कंफर्टेबल शूज़ पहने क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चलना पड़ता है। वेदर आयरलैंड का है इसलिए लाइट रेन जैकेट या अम्ब्रेला साथ रखें क्योंकि कोई आइडिया नहीं होता मौसम चेंज होने का। और अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो ऑनलाइन टिकट्स बुक पहले कर लें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये एक्टिविटी आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी है, इसीलिए आप सुबह सुबह आएँ और कम से कम भी 5-6 घंटे आपके पास हों ताकि आप इसको आराम से इंजॉय कर सकें। अगर आप आयरलैंड स्पेशली डबलिन में ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां थ्रिल राइड्स, एनिमल, फैमिली फन और ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर एक साथ मिल जाए तो एमरल्ड पार्क डेफिनेटली आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल आयरलैंड डायरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस राइड को सबसे पहले ट्राई करना चाहेंगे। मिलते हैं अगली आयरलैंड डायरी में। अल्लाह हाफ़िज़।